आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। अच्छा, आइए सब लोग हम लोग वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आज स्टडी करेंगे, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और वो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले हम लोग थंबनेल के विषय में ही आ जाए। ये ठीक है, यहाँ नहीं इतने होने चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लगाव, टू लव। एफिनिटी, ये ध्यान में रखिए, ये शब्द है जो बहुत हमारे लिए यूजफुल है और बार बार यह आएगा हमारे केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अभी हिंदी हम लिखेंगे आपको। और इसको ओ और कर दें, और क्या कर सकते हैं, वो यहाँ लिखते हैं तो ज्यादा सही है। और ओ और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो भाई, यहाँ से आ जाओ। इलेक्ट्रॉन गेन शब्द लाया गया है, देखते रहेंगे। गेन एंथैल्पी शब्द बोला जाएगा बार बार, ये नहीं आ पाएगा लग रहा है। एंथैल्पी, यहाँ ए एल पी वाई कर दिया। चलिए, अब तो सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम लोग आ जाते हैं इस पर। इसकी हिंदी वर्जन भी आपको दिया जाए, वो हमारे लिए यूजफुल है। और फास्ट कलर में लेके आते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी है इसकी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एफिनिटी माने लगाव। ये इतना दूर में हमारा हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देख लीजिए हमने कुछ शार्ट कर दिया अपने यूजफुल के लिए। बंधुता, या यहाँ कर दे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। यहाँ थोड़ा और पतला करें ताकि हमारा सब आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, लब्ध एंथैल्पी। यह देखिए वहां तक पहुंच जा रहा है हमारा। ये हमारे लिए हिंदी का वर्जन आ गया। अब आते हैं हम कैसे डिफाइन करें इसको, वो देख लीजिए कि होता क्या है कि किसी भी एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो हम शर्तें लिखेंगे कि कोई गैसियस, ये देखिए यक्स कोई एटम है जो गैसीय अवस्था में है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो देखिए यहाँ से ये हम बना सकते हैं। देन एक्स माइनस, ये निगेटिव चार्ज होगा, ये भी गैसीय अवस्था में होगा। और डेल्टा एच, दैट इज हियर, डेल्टा एच मीन्स यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव ऋण होना चाहिए। इसका मतलब है कि उष्मा क्षेपी, फिर से देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम,
एक्जोथर्मिक, अंग्रेजी जानिए, एक्जोथर्मिक उष्मा छिपी अभिक्रिया होगी ये। अगर ये तो स्टेज हमारा ए हो गया। अगेन अगर हम बी स्टेज पर लेके आते, बी पर, और वही एटम है, नेगेटिव है, गैसियस स्टेट में है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते, वो है, और ये यहाँ लेके आएंगे, देन इट विल फॉर्म डबल नेगेटिव। तब ये दो नेगेटिव होगा, ये गैसियस होगा, और इसके केस में पुनः देखिए डेल्टा एच जो हमारा एंथैल्पी चेंज है, दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी हमेशा, दूसरा वाला है ये, और ये इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। हमको लगता है कि हम लोगों को कुछ दूसरे में भी इसको लिख देना ज्यादा उचित होगा। उष्मा छेपी, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उष्मा निकलेगा इसमें, इसलिए इसको उष्मा का छेपण होगा, उष्मा छेपी इसको कहते हैं। यहाँ देखिए उष्मा शोषी होगा, ऐसे अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी। अब हमारे लिए शर्त क्या है, क्या क्या चीजें, कंडीशंस, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है हमको, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है ये देन व्हाट इज द, इसका अलग इम्पैक्ट और क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, इसको EA1 कहेंगे, EA1 जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA2 कहेंगे, EA1 ऑलवेज ग्रेटर देन EA2, यहाँ सिंस EA1 की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन EA2, ये एक्जोथर्मिक वाले प्रोसेस में हम लिख रहे हैं, उसके लिए है ये। और आगे आइए हम लोग बात करते हैं अगले पर, कंडीशंस, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। तो कंडीशंस लेकर के आते हैं, कंडीशंस, उसके बाद तो हम डिफाइन करेंगे क्या होगा, कंडीशंस, कंडीशंस, इसको डिफाइन करने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द कंडीशंस। कंडीशंस में है क्या, पहला, फर्स्ट वन, पहला कंडीशंस लेकर के हम यहाँ आ रहे हैं कि विलग हो, आइसोलेटेड हो, पहला शर्त, आइसोलेटेड, हिंदी इसको हम आपको बता चुके हैं, विलग मतलब किसी अन्य के साथ नहीं जुटा होना चाहिए, अकेले हो। दूसरा क्या होना चाहिए, गैसियस, वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, गैसियस, गैसियस, गैसीय होना चाहिए, यह देख लीजिए, दैट इज गैसी, सॉलिड स्टेट में डिफाइन नहीं होगी। तीसरा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी आपके सामने मैं रखा, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो उसके अंदर जुटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी की बात करें तो देन इट इज कॉल्ड मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चौथा हमारे लिए आउटर सेल, इसको आउटर वाहतम कक्ष कहें, आउटर सेल में हम जोड़ रहे हैं, ये देखेंगे वाह्यतम कोश, हिंदी की बात करें तो वाह्यतम कोश होगा। और पांचवा नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी, इतने वर्ड्स आपको इसमें आने चाहिए जब भी डिफिनीशन बनाइए। हिंदी की बात करें तो ये होगा निर्मुक्त, निर्मुक्त ऊर्जा, एनर्जी रिलीज जो होगी उसका हिंदी है निर्मुक्त ऊर्जा। आइए हम अब यहाँ डिफिनीशन लेके चलते हैं, क्या होना है इसमें, तो पर डिफिनीशन बनाया जाए। है क्या, किसी गैसीय, किसी उदासीन विलग गैसीय, कितना चीजें आ गई, किसी, डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, किसी उदासीन गैसीय, ये सब ऊपर जो पांचों वर्ड है इसमें आना चाहिए, गैसीय विलग, विलग परमाणु के वाह्यतम कोश में, परमाणु के वाह्यतम, सबसे बाहरी वाला हिस्सा है एक्सटर्नल ऑर्बिट, वाह्यतम कोश में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं हम, जोड़ने पर रिलीज एनर्जी, निर्मुक्त ऊर्जा, निर्मुक्त ऊर्जा को किसी उदासीन, उस परमाणु की, उस परमाणु, जो भी एटम होगा, परमाणु की, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। कहते हैं, सॉरी इसमें नहीं लेके आए, इसमें कर दें, कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया, इस पे हम लोगों ने बात किया। अब रही बात इसको कैसे अंग्रेजी में कर दें, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए isolated gaseous atom is called electron affinity or electron gain affinity of the element। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसकी यूनिट भी यहाँ लिखा जाए, इसकी इकाई जो यूनिट है, इट्स यूनिट, इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, देखिए परमाणु के लिए डिसाइड हो रहा है, और या जो होगा किलो जूल या पर मोल, किलो जूल पर मोल होती है, ये ध्यान में रख रहे हैं, होती है। इसे क्या करें, ये से या एफिनिटी से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहाँ पर होगा
ये स्थितियां आपके सामने निकल करके आ गई, डेफिनेशन भी आ गया। उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने में जितनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होगी, उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उतना ही अधिक होगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान से प्रदर्शित होती है कि जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के द्वारा कितनी शक्ति से आकर्षित होता है। जो परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जितने अधिक शक्ति से ग्रहण करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही अधिक होता है। अगला, जो परमाणु, यहाँ सब लिख दे रहे हैं, जो परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जितनी अधिक शक्ति से जितनी अधिक शक्ति से ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसकी कहता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ई ए, हमने लिख दिया ऐसे, इलेक्ट्रॉन हिंदी भी आ गया, अंग सिंबल भी आ गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ही अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक होता है। ये ले लीजिए, अधिक होता है, दैट इज दिस। ये आपका हुआ यहाँ पर, यहाँ लेकर के हम लोग आ जाए तो ये प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो आएगी हमारी, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो E(A)(1) है, इसको प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। E(A)(1) बंधुता जो किसी उदासीन गैस की पहला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निर्मित जो ऊर्जा को उसका प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस प्रकार दूसरे तीसरे को जोड़ने पर दी गई ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय और तृतीय बंधुता भी कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः आपको रिप्रेजेंट भी करके हमने बताया यहाँ पे कैसे होगा। ये गैसियस है, अभी तो बता ही दिया एग्जाम्पल्स के रूप में किस तरह से निकल रहा है। इसको हटा करके आपको ले आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तब लेते हैं इसको। इस तरह से आ रहा है ये, दैट इज दिस Ag, ये कोई गैसीय है, छोड़ देते हैं हम, डायरेक्ट ही ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन सपोज दैट है हमारा, ऑक्सीजन एटम है जो गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, एक इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा, देन इट्स वैल्यू कितना आ रही है, O माइनस ये G हुआ, और E(A) इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारी बनी, देन दैट इज इक्वल टू -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो पहला हुआ। अगेन अगर इसमें हम, ये गैसियस स्टेट में है, एक अलग इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो देन इट्स वैल्यू ओ डबल माइनस होगा, और ये होगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी A2। ये देख लीजिए, ये प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी।
ऑक्सीजन के प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो आपने देख लिया, और दूसरा यहाँ द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव धनात्मक होगा। E(A2) ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। यहाँ हम लिख दें E(A2) द्वितीय जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है का मान सदैव पॉजिटिव होगा। का मान सदैव ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक पॉजिटिव होता है। ये डेल्टा एच ऐसे केस में ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ये याद रखे रहिए। क्योंकि ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को क्योंकि कारण भी दे रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अतिरिक्त एक्सेस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं सही हो रहा है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रतिकर्षण अनुभव होता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, के मध्य प्रतिकर्षण। ये कैसे होगा? जैसे ये कोई चीजें आ गई निगेटिव है, फिर निगेटिव जोड़ेंगे तो विरोध करेगा, प्रतिकर्षण होता है। ये आपका स्थिति है, तो हमेशा दूसरा जो है पॉजिटिव होता है। ये स्थिति हो गई। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक मान यह बताता है परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ये स्थिति आपके सामने आ गई। अब आइए हमारे पास कहाँ कहाँ से इसका ट्रेंड लिया जाए, उसको देखा जाए, हम लोग क्या क्या स्थितियां आती हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ये ट्रेंड आवर्त सारणी का एक बनाया जाए, उसमें देखते हैं। लाइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, यहाँ हम बनाते हैं कैसा, यहाँ हो गया। और आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी तो बढ़ेगी भैया, तो आप बना दीजिए कैसे। देखिए बढ़ गई, यहाँ पर जस्ट उल्टा। या बिल्कुल सही बनाया आपने, एकदम बिल्कुल सही। ये देखिए फिर से हम लेके आ रहे हैं, ये ब्लैक। ये आपका ग्रुप है जी। ये इधर क्या है, पीरियड पी। इधर जी है, इधर पी है। इधर देखिए स्थिति बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है, और इधर घट रही है। कोई कलर ले लें, 5 कलर, तो ये देखते रहिए। यहाँ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चलिए ओके, ठीक तो है। इधर जा रहे हैं तो हमारा बढ़ रहा है, देखते रहिए। यहाँ भर दिया मैंने। इधर से जा रहे हैं तो घट रहा है, यह पेंटिंग में आ गया। तो ये स्थिति आपके लिए क्लियर हो रही है कि कहाँ जा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए। हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ये बीच में हमारे पास है क्या, यहाँ हाइड्रोजन है,
यहाँ आपका हीलियम है, He। यहाँ क्या है, सीजियम है, CS। ये पीरियड है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का ये ग्राफ है, इसमें बनाया जा रहा है हाइड्रोजन को लेकर के। तो आप आगे बढ़िए। इसमें इन ग्रुप, इन ग्रुप, आइए यहाँ देखते हैं रेडिश कलर, इन ग्रुप, इन ग्रुप समूह में क्या होनी है, वो देखिए। है क्या, इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है, ई ए एच, देखते रहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, 1/r। यह आर है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। तो इधर के केस में क्या होगा, ग्रुप में परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती है, इसलिए ये घटेगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल था। और कैसे बनाया जा सकता था अच्छे ढंग से, वो देखते हैं हम क्या बन पाएगा कि नहीं। यहाँ अगर हम ऐसे बना दें, ले लेगा, नहीं ले रहा है। इसकी बात हम अगर हम कर देते, तो देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस नीचे जाने पर बढ़ रहा है। यहाँ अगर हम पेंट कर दें, ये दैट इज दिस, ये रेडियस का है और उधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हिस्सा है। यहाँ पर भी बना दो यार, तो और ये भी अच्छा लगेगा। ये देखिए। तो इनको भी पेंट कर दें, और इस पे हम लिखेंगे ना क्या बनता है ये देखिए, दैट इज दिस। ये बड़ी सुंदर कंसेप्ट अभी दिमाग में आया है, जिसपे ये आपको बनाया जा रहा है। हम्म यहाँ अगर हम लेके आ जा रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं फास्ट कलर में, या ब्लैक, इधर आओ यार, चलिए यही दिख रहा है, तो यही देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आपका रेडियस है, रेडियस, ये आपका रेडियस है, यहाँ लिख दें। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हिस्सा है, यहाँ आपका रेडियस है, रेडियस बढ़ रहा है, वो घट रहा है। इतना इंटरेस्टिंग फिगर्स आपके सामने भी आ गया। और भी कुछ लेना चाहिए तो यहाँ आइए। हम्म ये हमारा हाइड्रोजन है, इसको भर दो यार। हम्म ये देखिए, ये भर दिया है, इधर लेके आओ। तो कितना बढ़िया आपका फिगर्स आ गया। दैट इज इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस किसके साथ, रेडियस, रेडियस यहाँ पे लिखा गया। आप निकाल सकते हैं, यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लिख दे रहे हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। समूह में टॉप टू बॉटम अंग्रेजी बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर, जाने पर ई ए
घटता है। बिल्कुल सही साहब, घटता है एकदम। ये आपके सामने आ गया। पीरियड्स में जाइए। इन पीरियड, आइए इसमें पीरियड में लेके आते हैं। इन पीरियड आवर्तों में क्या होना है? इन पीरियड आपके पास ग्राफ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता एक और ला सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यानी क्यू प्लस, ऐसे ले आइए। यहाँ पर भी यहाँ ला दें तो फार्मूला तो हमारा वही है जो आप जान रहे हैं। हम इसको ला देते हैं इसके अंदर, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एक फार्मूला बन गया। इन पीरियड आवर्तों में क्या होगा? आवर्तों में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आवर्तों में क्या होना चाहिए? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्योंकि, जो पूरी चीजें यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या घटती है, घटती है। ये भी हो गया। या यहाँ लिख दें दूसरी स्टेज में ला करके, वो क्या कि चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व बढ़ता है। तो एक इससे भी आप डिफाइन करा लें, आवेश घनत्व बढ़ता है। ओ सॉरी, यहाँ से लेके आए, बढ़ता है। अब तो कुछ कहना है नहीं, बढ़ता है। अब देखिए यहाँ से हम लेके आते हैं हाइलोजन का। हाइलोजन, हेलोजेंस के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसके विषय में हम बात करने चल रहे हैं। तो ये देखिए, हाइलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का, हाइलोजन, ये याद रखे रहिएगा। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का घटता क्रम निम्नवत है। निम्न है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना है। ये देखिए क्या बन रहा है यहाँ हाइड्रोजन के, ये क्रम क्या है कि Cl तो होना चाहिए पहले, लेकिन बाद में, लेकिन ये पहले है। फ्लोरीन उसके बाद है, फिर ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। ये क्रम है। प्लीज इसको जरूर आप अपने दिमाग में बनाए रखें। और ये हाइड्रोजन का क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम। ई ए का घटता क्रम, ये देख लीजिएगा, ये घटता क्रम है जो बनाया गया है। इसी में से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम यहाँ लेकर आते हैं। देखते रहिए, ये जो स्थिति थी है वो ज्यादा वो है जिसके द्वारा हम लोग काम करते। ये ले आओ यार।
तो ये आपकी देख लीजिए यहाँ, ये दूसरे नंबर होना चाहिए था पहले नंबर पे, लेकिन हो गया ये दूसरे नंबर पर। इसका कलर और भी हम सेलेक्ट करें, तो ये दैट इज दिस, ये जो होगा ये इम्पोर्टेंट आपके लिए आ जा रहा है। तो हैलोजनों का घटता क्रम यहाँ पर है, ध्यान रखे रहिए। अब रहा बात फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके विषय में कल बात होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हम कल बात करेंगे, जो डिटेल से होगा, क्योंकि आज खत्म नहीं होगा। तो ये आपका होगा आज मेरे समझ से पार्ट 1। ये यहाँ हम डाल देते भाग 1, पार्ट 1, PART, पार्ट 101 वाला हिस्सा है। तो ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस आ गई, ये डिफिनीशन आ गया, ये बना भी दिया गया। और फिर कल हम आपसे मिलते हैं, तो वो बातें होंगी आगे। ओके, चलिए यहाँ लग चलते। तो कल पुनः इसी समय पे मिलते हैं। ओए, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है। हाँ, अभिषेक, आतिफ, यही 2 लोग हैं, बाकी और तो कोई है नहीं। ओ, सॉरी यार।